हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे लैंग्वेजेस को। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था लोकेशन टारगेटिंग कैसे करते हैं और कैसे इंक्लूड एक्सक्लूड वगैरह सब कुछ करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे लैंग्वेजेस को। अब लैंग्वेजेस को यूज़ करने का मकसद क्या है, कब यूज़ करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में आपको ये कम यूज़ होती हुई नजर आएंगी, लेकिन बाहरी कंट्रीज में आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। अब ये कैसे काम करते हैं आपको बताता हूँ। अब लेट से पाकिस्तान के अंदर आपको पंजाबी बोलने वाले भी मिलते हैं, उर्दू बोलने वाले भी मिलते हैं, आपको इंग्लिश बोलने वाले भी मिलते हैं लोग। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जिनको तीनों लैंग्वेजेस ये समझ आती हैं। लेकिन आपका जो ऐड है, आपका ऐड है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, प्रॉपर इंग्लिश के अंदर आपने ऐड बनाया। आप चाहते भी यही है कि सिर्फ उन्हीं को नजर आए जो इंग्लिश बोलते हैं। अब ऑफ कोर्स ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जिनको उर्दू के साथ इंग्लिश भी आती होगी। ठीक है, लेकिन वो लोग की तादाद ज़्यादा होगी जिनको इंग्लिश आती है, लेकिन साथ में उनको उर्दू भी आती है, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी लैंग्वेज है। उर्दू तो हर बंदा समझता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश तकरीबन हर बंदे को नहीं आती, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को इंग्लिश आती है। तो अब अगर हमने अपना ऐड सिर्फ इंग्लिश जानने वालों को, पढ़ने वालों को दिखाना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे लैंग्वेजेस के अंदर अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश ट्रैक करते हैं हम। और जो लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनकी इंग्लिश में कोई सर्च हिस्ट्री नहीं होती, उनको हम अपना ऐड नहीं दिखाते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ मैंने अपना ऐड उनको दिखाना है जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। अब मैंने ऐड कर दिया, देखो मेरी इंग्लिश यहाँ पे ऐड हो, मैं कहता हूँ मैंने अपना उनको दिखाना है जो सिर्फ उर्दू भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो उर्दू इंग्लिश दोनों ऐड होगी। मैं चाहता हूँ मैंने सिर्फ अपना ऐड उनको दिखाना जो सिर्फ उर्दू बोलते हो, इंग्लिश वालों को मैंने अपना ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे उर्दू सिलेक्ट करता हूँ ना, तो मेरा ऐड उनको भी नजर आएगा जो उर्दू बोलते हैं, उनको भी नजर आएगा जो इंग्लिश बोलते हैं। रीजन क्या है कि पाकिस्तान में आपको ऐसी अवाम जिनको इंग्लिश आती है, उनको उर्दू भी आती है। अगर आप कुछ, अब इस पे जाने से पहले आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी यहाँ पे ये काम कैसे करती है। देखो, आप गूगल सर्च में जाते हो, आप लिखते हो कि जी हाउ टू बिकम अ इंजीनियर, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। अब ये सर्च टर्म किस में थी आपकी, इंग्लिश के अंदर। ठीक है, आपने आर्टिकल्स किस में पढ़े, इंग्लिश के अंदर। लेकिन अब आप गए यूट्यूब के ऊपर, आपने लिखा हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, वीडियोस आई, आपने वीडियो किस में देखी, उर्दू के अंदर। समझा बात की, आपने वीडियो देखी जो लोकल से पाकिस्तानी ने बनाई होती है। तो गूगल फिर देखता है आपकी हिस्ट्री को, आपके डाटा को, जो आप बाकी ऐप्स के ऊपर जाके गूगल पे जाके कर रहे होते हो। यार ये बंदा इंग्लिश भी समझता है, ये बंदा उर्दू भी समझता है। ठीक है, तो अगर मेरा ये ऐड इंग्लिश के अंदर, इसको ये ऐड भी दिखा दो। लेकिन एक बंदा वो जो जाकर लिखता है गूगल पे ऐसे जाके कि पाकिस्तान में डॉक्टर कैसे बने। ठीक है, अब वो लिख भी उर्दू में रहा है। ठीक है, अब अगर उसको आर्टिकल इंग्लिश में मिल रहे हैं, वो उनको नहीं पढ़ रहा, वो सिर्फ उर्दू वाले आर्टिकल्स को पढ़ रहा है जाके, या रोमन उर्दू वाले आर्टिकल्स को पढ़ रहा है, और फिर जाके वीडियो भी उर्दू में देख रहा है, तो गूगल को जाता है इंडिकेशन यार इस बंदे को इंग्लिश नहीं आती, तो इसको इंग्लिश में ऐड दिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर आपको टारगेटिंग ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये चीज़ अच्छे तरीके से काम नहीं करती, लेकिन बाहरी कंट्रीज में चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लैंग्वेजेस को उर्दू रखता हूँ, ठीक है, और क्या कहते हैं, मैं अपना ऐड, फिर तो हर किसी को मेरा ऐड नजर आएगा। जो उर्दू होंगे, बेशक वो सिंधी होंगे, बलोची होंगे, उनको भी थोड़ी बहुत उर्दू आती है, वो उर्दू को समझ लेते हैं। ठीक है, लिखना पढ़ना बेशक नहीं जानते, लेकिन जब वो सुनते हैं तो उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो गूगल का भी ये इंडिकेशन जाता है यार ये बंदा उर्दू समझ सकता है, तो इसको भी अपना ऐड दिखा दो आप। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेडिकेट हो जाओ, या कहते हैं मैंने सिर्फ अपना ऐड उन लोगों को दिखाना है जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हो। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो उनको हमारा ऐड नजर नहीं आएगा। वो सर्च जाके उर्दू में करते हैं, वो उनकी मोबाइल क्या कहते हैं, उनकी यूट्यूब के ऊपर सारी वीडियोस उर्दू के अंदर है, इंग्लिश में कुछ नहीं कंटेंट देखते, तो वहां पे उनको हमारा ऐड नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये लैंग्वेजेस की टारगेटिंग ऐसे काम करती है। सही है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको और अच्छी एग्जाम्पल सुनाता हूँ। आपका ऐड है लेट से अरेबिक के अंदर, समझा की बात की, आप लेट से गल्फ कंट्रीज में अपना ऐड रन कर रहे हो, किसी कंपनी का ऐड रन कर रहे हो। अब वहां पे आपको पता है अरबी स्पीकर्स भी मिलते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश वाले भी मिलते हैं, काफी लोग वहां पे मिलते हैं आपको, क्योंकि वहां पे काफी सारे नेशंस के लोग आए होते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैंने मेरा ऐड की, मेरी जो ऐड की कॉपी है, जो मैंने हेडलाइन लिखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, वो अरबी के अंदर है, तो मैं अपना ऐड भी उन लोगों को दिखाऊंगा जो अरबी बोलते हो, जो अरबी को समझते होंगे। अगर मैं वहां पे ऑल लैंग्वेजेस कर दूं, ठीक है, मैं वहां पे ऑल लैंग्वेजेस कर दूं, और मेरा ऐड अरेबिक के अंदर है, तो क्या होगा, ऐड अरेबिक के अंदर है, नजर इंग्लिश वाले को भी आ रहा है, नजर वो उर्दू वाले को भी आ रहा है, नजर वो क्या कहते हैं अरेबिक वाले को भी आ रहा है, नजर वो और कंट्रीज के लोगों को भी नजर आ रहा है। लेकिन कोई क्लिक नहीं कर रहा उसके ऊपर। क्लिक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि
उस पर क्या करते हैं समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो ऐड ही आपका अरेबिक के अंदर है। तो जब आपका ऐड अरेबिक के अंदर है तो फिर आप अपना ऐड भी उन्हीं लोगों को दिखाओ जो अरेबिक बोलते हो, जो अरेबिक को समझते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, सिंपल मैं अरेबिक को टारगेट कर लूंगा। और लोकेशन में मेरे क्या है, लोकेशन में मेरे लेट से यूएई है, ठीक है, और लेट से मेरे यहाँ पे सऊदी है, ठीक है। तो सऊदीया के अंदर मैं यूएई के अंदर अपना ऐड रन कर रहा हूँ, और मैंने अपना ऐड अरेबिक के अंदर बनाया है, और मैंने अपना ऐड उन्हीं लोगों को दिखाना है जो अरेबिक बोलते होंगे। समझा की बात की। तो अब यहाँ पे एक और चीज आती है, पाकिस्तान में आपको तकरीबन सारी मोबाइल्स की सेटिंग इंग्लिश में देखने को मिलती है, लेकिन अब बाहरी कंट्रीज में जाओगे तो हर कंट्री की जो मोबाइल की सेटिंग होती है, जो मोबाइल की लैंग्वेज होती है, वो भी उसी कंट्री की लैंग्वेज के अंदर होती है। जैसे अरेबिक के अंदर आप देखोगे बहुत सारे लोगों की अपनी क्या कहते हैं मोबाइल की लैंग्वेज ही अरेबिक में की होती है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश ऐड कर देता हूँ, अरेबिक और मूव कर देता हूँ, मेरा ऐड इंग्लिश के अंदर है, तो मेरा ऐड उन लोगों को नजर नहीं आएगा जो अरेबिक में जाकर सर्चेज करते हैं, जो अरेबिक में चीजें पढ़ते हैं, जो अरेबिक में वीडियोस देखते हैं, उनको मेरा ऐड वहां पे नजर नहीं आएगा। मेरा ऐड उनको नजर आएगा उन लोगों को जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, अरेबिक भी बेशक उनको आती हो लेकिन उनको इंग्लिश आना लाजमी है। तो उसके लिए भी मैं अपना ऐड भी इंग्लिश के अंदर बनाऊंगा। समझा की बात की। तो ये था जी छोटा सा एक ओवरव्यू लैंग्वेजेस का, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जब आप ऐसी कंट्री में ऐड रन कर रहे हो जहाँ पे आपकी टारगेट स्पेसिफिक लोकेशन हो। एग्जाम्पल तौर पे आपको गल्फ कंट्री की एग्जाम्पल दे दी कि अरेबिक स्पीकिंग पर्सन ज़्यादा मिलेंगे आपको वहाँ पर देखने को। अगर आपका ऐड भी अरेबिक के अंदर है तो आप कोशिश करें कि आप अरेबिक स्पीकिंग पर्सन को ही टारगेट करें, आप दो लोगों को टारगेट वहां पे ना करें, ठीक है। लेट्स से आपको ऐसी चीज बेच रही हो जो लोकल्स के लिए, जो यूएई की, जो दुबई के लोकल्स के लिए ही है, ठीक है। अब जो लोकल्स हैं, जो पैदाइशी क्या कहते हैं यूएई में हैं, उनको अरेबिक आती होगी, लेकिन जो लोग बाहर से आए होंगे उनको अरेबिक नहीं आती होगी, वो अपनी कंट्री की लैंग्वेज बोलते होंगे या इंग्लिश बोलते होंगे, ठीक है। तो उस मामले के अंदर यहाँ पे ये होगा कि अगर आप अपना ऐड उनको भी दिखाते हो तो, लेकिन जब आपके टारगेट ऑडियंस लोकल्स हैं वहां के, तो फिर आपका सिर्फ क्लिक्स पे पैसा जाया हो रहा है और आपको रिजल्ट वहां पे देखने को नहीं मिल रहे होंगे। लगी बात की। तो यहाँ पे आपने चीज का ख्याल रखना है कि जब आप अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में सोचते हो तो आप हर चीज सोचते हो, वो किस जगह पे रहते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, और किस तरह की वो आप फिर अपनी एड कॉपी तैयार करते हो और फिर आप अपना एड लॉन्च करते हो। तो होपफुली आपको चीज़ समझ आई होंगी। छोटी सी वीडियो थी लैंग्वेजेस के ऊपर, में ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।